तो फाइनली हम कम्युनिकेशन को ख़त्म करने जा रहे हैं और कम्युनिकेशन के लास्ट वीडियो में हम लोग इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर। अगर मैं बात करूं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर तो आपके पास है क्या? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ब्लॉक डायग्राम का, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। मैसेज सिग्नल, मैं बोल रहा हूं मैसेज है, ठीक। मैसेज सिग्नल के साथ कैरियर को लेना होगा हमको, फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने मैसेज सिग्नल लिया, उसको एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के पास भेजा जो कि उसकी एएम वाली वेव बनाएगा, बट एएम वाली वेव तभी बनेगी जब क्या मिलेगा उसको, कैरियर। तो यहां से मैसेज आया, यहां से कैरियर बना दिया, ये शो कर रहा है कि यहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है। अब यहां से जो वेव निकलेगी उस वेव की जो एनर्जी होगी वो थोड़ी कम होगी, हमको क्या करना है, उसको बड़ा करना है, उसके मैग्नीट्यूड को बड़ा करना है। तो हम यहां लगाते हैं एक पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर क्या करने वाला है, इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, इसकी एनर्जी कंटेंट को बढ़ा देगा और फिर हम एक एंटेना के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर देंगे। जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगी काम खत्म हो चुका होगा मेरे ट्रांसमीटर का। फिर से समझ लो अच्छे से, मैसेज और कैरियर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ यहाँ पे, चाहो तो यहाँ सुंदर सी एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बना देना। देन पावर एम्पलीफायर, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया एंड देन वी हैव ट्रांसमिटेड इट थ्रू द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से हमने इसको ट्रांसमिट कर दिया। अब क्या होगा, अब हम इसे रिसीव करेंगे। कहां से रिसीव करोगे, एंटीना तो चाहिए ना। तो ये मेरे पास ट्रांसमीटर खत्म हुआ, अब मैं आ जाता हूं रिसीवर सेक्शन की तरफ। जब मैं रिसीवर की तरफ आऊंगा तो मेरे पास एक रिसीविंग एंटीना होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैंने इस रिसीविंग एंटीना से रिसीव किया, वो तो एएम की वेव होगी ना। और यार हमारे एटमॉस्फेयर में हमने जो पहला वीडियो पढ़ा था उसमें क्या था, अटेनुएशन। कल का वीडियो है, दिमाग में से शायद निकल गया होगा। अटेनुएशन इज ग्रेजुअली डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल एज इट प्रोपोगेट्स। दूर तक जा रही हैं वेव्स, एटमॉस्फेयर है, नॉइज जो है वो एम्पलीट्यूड को ही फर्क पड़ता है, नॉइज से एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट आएगा, एम्पलीट्यूड को गड़बड़ करेगी, वो वेरिएशंस आएंगे, स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। तो सबसे पहले रिसीव करने के बाद आप उसको एम्पलीफाई कर देते हो। एक बार एम्पलीफाई हुआ, ये वाली जो स्टेज है ना, ये अपनी IF स्टेज है, मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज है। इस बारे में बाबा जी आपसे ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ एज अ इंजीनियर, बट ज़रूरत नहीं है। तो दिमाग में बैठा लो, IF स्टेज, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। डिटेक्टर, डिटेक्ट क्या करेगा, वो एनवेलप को डिटेक्ट करेगा और यहाँ से आपका मैसेज निकल के आ जाएगा, बट उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम। तो फिर से आपने एक लगा दिया एम्पलीफायर और फाइनली आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये यहाँ से मैंने रिसीव किया, एम्पलीफाई किया, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज पर आया, मैं डिटेक्ट किया एनवेलप को, एम्पलीफायर को दिया ताकि उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे और मैंने आउटपुट ले लिया। ये मेरे पास है टिपिकल डायग्राम ऑफ रिसीवर। अब हमारे पास आता है दूसरी तरह का मॉड्यूलेशन, वो था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, बट ज़्यादा बात नहीं करने वाला। सिर्फ और सिर्फ मैं तुमसे इतना कहूँगा, वहाँ आप बदल रहे थे एम्पलीट्यूड, यहाँ आप बदलोगे फ्रीक्वेंसी। यानी कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी of the carrier changes according to the instantaneous value of the message signal, frequency of the message के according नहीं, frequency of the message is constant, ध्यान रखना, according to the instantaneous value of the message signal, that is known as frequency modulation। तो क्या है frequency modulation? frequency modulation है कैरियर की frequency में changes, किसके कारण, मैसेज की उस समय जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। मैसेज की वैल्यू बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, मैसेज की वैल्यू कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम होती चली, बट फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, बट एम्पलीट्यूड चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अगर हम इसको बात करें तो ये मेरे पास था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग बस लास्ट में एक कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन AM एंड FM, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी बाबा जी बार बार आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दे रहे थे। मैंने दोबारा इसको लिखा है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ AM एंड FM।
तो जैसे ही मेरे पास ये सेक्शन खत्म हुआ, इसका मतलब ये है कि बाबा जी आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, रिप्लाई भले ही नहीं कर पा रहे हैं बट कमेंट्स ज़रूर पढ़ रहे हैं। इसी तरह से कमेंट करते रहो। चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। अब हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन AM एंड FM। अगर मैं AM की बात करूं तो AM में एम्पलीट्यूड होता है और जो नॉइस होती है ना वो एम्पलीट्यूड को ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था नॉइस का। ये अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और साथ में कुछ और चीज़ भी कहीं पर कहीं ना कोई आवाज़ निकाल रहा है, इन दैट केस क्या होगा, वो चीज़ मेरे एम्पलीट्यूड को अफेक्ट कर रही है। तो ये ज़्यादा नॉइस के लिए ससेप्टेबल है। आप कहोगे कि नॉइस ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है AM को, बट फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं कर सकती। और यहाँ तो FM में हम लोग फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करते हैं, कैरियर की, एम्पलीट्यूड को तो करते ही नहीं। और अगर चेंज हो भी गया तो हम समझ जाएंगे ये नॉइस है, ये मेन एम्पलीट्यूड नहीं है, तो टेंशन ही खत्म हो गई हमारी। अब हमारे पास दूसरा आता है, ये एडवांटेज है FM का। नाउ लेस इफिशिएंट एज कंपेयर टू FM। लेस इफिशिएंट क्यों है? कारण ये है कि FM के केस में आपको कांस्टेंट पावर, क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो जो पावर आप ट्रांसमिट करोगे वो कांस्टेंट पावर ट्रांसमिट करोगे। और वो सिस्टम जो कांस्टेंट पावर को ट्रांसमिट करते हैं वो ज़्यादा इफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू जिनमें वेरिएबल हो, जैसे AM। तो ये एक और एडवांटेज हुआ FM का। डिफरेंस भी है, एडवांटेज भी है। और आप कह सकते हो कि FM ज़्यादा अच्छा क्यों है, इस कारण से है अच्छा। अब हम आ जाते हैं, AM का सर्किट ज़्यादा सिंपल है। FM ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी के साथ डील करना आसान काम नहीं होता, इट इज़ कॉम्प्लेक्स सर्किट, बट या एंड बैंडविड्थ इज मोर इन केस ऑफ FM। एंड इफ यू टॉक अबाउट AM की बैंडविड्थ कम होती है। अभी बात करी थी हमने, देख भी ली थी वो विंडो जिसमें हमने 2 FM की बात की थी। तो ये मेरे पास हो गया AM और FM का कंपैरिजन। और भी बहुत सारे कंपैरिजन हो सकते हैं बट इतना काफ़ी है, ज़्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है। इतना खाओ, पेट को अच्छा रखो और पढ़ते रहो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो फाइनली हमारे पास हमने इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी वो ख़त्म कर ली हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। और यहाँ हम अलविदा कहेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम को। तो 2 यूनिटें हो चुकी हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई की नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।